जिनमें विनिष्ट हो जाता है। चल जाए तो 80, 85, 90 साल तक चल जाएगा, नहीं तो बाल अवस्था में ही को बुलावा आ जाए, जवानी में बुलावा आ जाए। परमात्मा ने पैदा तो किया इंसान को, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितने दिन के लिए संसार में भेज रहा हूं। और हम निश्चिंत इस बात से रहते हैं कि हम तो अभी जवान हैं, अभी अधेड़ हैं, वयस्क हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, दुनिया के काम बहुत पड़े हुए। अभी तो हम निश्चिंत होकर जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ना चाहते हुए भी हमको दुनिया छोड़ के एक दिन जाना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा था कि जीवन के प्रत्येक दिन को जिंदगी का आखिरी दिन मान के जियो। जिंदगी का आखिरी दिन समझ को उसको जीना है, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। और अगर निश्चिंत होके जिए तो पता नहीं कब बुलावा आ जाए और यहाँ से जाना पड़े और हमने कोई काम ही नहीं कर पाया। अपनी आत्मा का, अपने परमात्मा का, आत्म जागृति का, प्रभु मिलन का काम ही नहीं किया हमने। हम तो वक्त का इंतजार कर रहे थे कि अच्छा समय कभी आएगा, फुर्सत का समय कभी आएगा, जब बैठ के भगवान का भजन किया जाएगा। लेकिन वो समय ही नहीं आ पाया जब तक बुलावा आ गया कि आज कहे मैं काल करूंगो। मन हमेशा हमको आगे बढ़ाता रहता है कि आज कहे मैं काल करूंगो, काल कहे मैं परसों, और इतनी जल्दी का पड़ी है, अब पड़ी है बरसों। मन हमेशा हमको गुमराह करता रहता है। अरे बोले कि आज का कल कर लेंगे, क्या मर थोड़ी रहे। और इसी तरह धीरे 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 जिंदगी हमारी एक दिन मौत के नजदीक आ जाती है और हम काम ही नहीं कर पाते अपनी जीवात्मा को जगाने का। तो इसके लिए कवि ने एक पद गाया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बड़ा अच्छा पद लगा मुझे वो। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरे रसना, रट ले हरि नाम हरे रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली, रट ले हरि नाम हरे रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, क्षण भंगुर जीवन की कलियां।
तो ये जीवन कैसा है बहनों भाइयों? क्षण भंगुर, छिन में विनिष्ट हो जाता है। आज हम हैं, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि कल हम होंगे कि नहीं होंगे। और सबके पीछे वो काल फिर रहा है, काल घूम रहा है। बस वो काय का इंतजार कर रहा है? वो हमारी श्वासें गिन रहा है कि जितनी श्वासें इसको दी हैं वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और जैसे ही श्वास पूरी हुई वैसे ही वो आ जाता है, वैसे ही वो आके धमक जाता है और हमको कोई मौका नहीं देता है। फौरन उसका बुलावा आ जाएगा और तुम्हारी एक बात नहीं सुनी जाएगी। वो कहते ना, आएगा नोटिस तो जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, तो हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जब वहां से बुलावा आया तो वहां ना मजिस्ट्रेट है तुम्हारा, ना तुम्हारा वकील है, ना तुम्हारा पैसा है, कोई भी काम आने वाला नहीं है। जब बुलावा आ गया तब चलना पड़ेगा। इसलिए समय को व्यर्थ ना गवाओ, समय का सदुपयोग करो। और समय का सदुपयोग क्या है कि दुनिया के कामों में से समय बचा के नाना प्रकार के प्रपंचों से, फसादों से, व्याधियों से, उलझनों से, दुनिया की तरक्की और विकास और समृद्धि और रिश्ते और नाते, इन्हीं में इंसान उलझा रहता है, इन्हीं में फंसा रहता है। तो इनसे समय को चुरा के, बचा के हमको अपनी आत्मा का धन इकट्ठा करना है। दुनिया के पदार्थ, दुनिया की दौलत, दुनिया के रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन जो आत्म धन है वो साथ जाता है। आत्म धन साथ जाएगा और दुनिया का धन यहीं छूट जाएगा। तो बुद्धिमानी क्या कहती है? बुद्धि का विवेक ये कहता है कि उस दौलत को अधिक से अधिक इकट्ठा करो जो हमारे साथ जाने वाली है। उस दौलत के चक्कर में ना फंसो जो एक दिन हमसे छुड़ा लेने वाली है। आत्म धन को इकट्ठा करना है। अगर आत्म धन इकट्ठा हो गया तो हम धनवान कहलाएंगे, और आत्म धन नहीं इकट्ठा हुआ तो दुनिया के चाहे हम अमीर क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में हम दरिद्र कहलाएंगे, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा ही नहीं किया। और आत्म धन इकट्ठा करने का तरीका ही लोगों को मालूम नहीं है। भाई हमको तो गुरुदेव ने बता दिया तो हम थोड़ा बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि आत्म धन कैसे इकट्ठा किया जाता है। ना उनको सुमरन करना आता है, ना ध्यान करना आता है, और ना भजन करना आता है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि परमात्मा चैतन्य है और आत्मा भी चैतन्य है। जब तक तुम चैतन्य आत्मा से चैतन्य परमात्मा का भजन नहीं करोगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है। और हम जो कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं, वो कैसे करते हैं? जड़ शरीर से करते हैं, चेतन आत्मा से तो नहीं करते।
दुनिया में पूजा पाठ के नाम पर कर्मकांड चल रहे हैं, कर्मकांड। वो कर्मकांड किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, जब तब किए जाते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो आत्म धन इकट्ठा करने की विधि ही नहीं मालूम है, तो इकट्ठा कैसे करोगे? परमात्मा का नाम जीव से भी नहीं लिया जाता है तो कैसे लोगे भैया? अगर जीव चलेगी तो वो परमात्मा का सही नाम लेना नहीं है। बताइए आप। चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा को याद किया जाता है, वो भी श्वास श्वास पर। कहते ना कि श्वास श्वास सुमिरन करो और बिरता श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास को और आवन होए न होए। तो श्वास श्वास से परमात्मा को याद किया जाता है। उसमें तुम्हारा तन भी अडोल होना चाहिए और मन भी अडोल होना चाहिए, तब वो क्रिया शुरू होती है कि तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, और कबीर ऐसो पल कल्प न पावे कोई। कि हमारा तन भी अडोल होना चाहिए, हमारा मन भी अडोल होना चाहिए, तब जाके चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा को याद किया जाता है। और जब चेतन आत्मा से परमात्मा को याद करते हो तो परमात्मा उसको सुनता है। परमात्मा को हाल समझ में आ जाता है कि मुझे कौन याद कर रहा है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? घाट पर बैठ के आप चेतन आत्मा से परमात्मा को याद करो। तो सत्संगी लोग तो करते रहते हैं, लेकिन तमाम अपन गलतियां भी करते रहते हैं। हमको ठीक ढंग से सुमरन करना नहीं आता है, अब ठीक ढंग से ध्यान भी करना नहीं आता है, ठीक ढंग से भजन करना भी नहीं आता है, और ना अपन पूछते हैं किसी से। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो जैसा अपन को अच्छा लग रहा है वैसा कर रहे हैं। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हमारी तरक्की नहीं होती है, हमारे विकास नहीं होता है। रूहानियत का खजाना जो हमारे अंतर में है वो दौलत हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन हम उस तरीके को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, चाह नहीं है। अगर चाहो तो आप पूछो, भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? मेरी जीवात्मा क्यों नहीं जग रही है? कारण क्या है? क्यों मेरा वो शब्द का खजाना है वो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों आनंद मुझको प्राप्त नहीं हो पा रहा है? तो कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। या तो साधना काल में कमी है या साधना के स्वरूप में कमी है, हम ठीक ढंग से सुमरन ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो उसको समझने की जरूरत है बहनों भाई। समूह में क्यों नहीं बताया जाता है कि तमाम गैर नामदानी भी बैठे रहते हैं? तो बता नहीं सकते अपन, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है सुमरन ध्यान भजन का। तो जिसको भी पूछना हो एकांत में पूछ लिया करो। हमने वहां अपने गुरुवार को ये कहा था लोगों से, जिसको पूछना हो सत्संग के बाद पूछ लिया करो, तो हो सकता है कुछ सही हो जाए। तो साधना करने से, सुमरन ध्यान भजन करने से क्या होता है? हमारी जो जीवात्मा है अनंत काल से उसको अपनी खुराक नहीं मिल पा रही है। आत्मा का जो भोजन है वो भजन है। तो अनंत काल की भूखी है वो ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। तो वो अपनी तरह वो उसका भोजन ये नहीं है जो अपन खाते हैं कि रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दूध पी लिया, कुछ और खा लिया।
ये शरीर का भोजन है, ये आत्मा का भोजन नहीं है। अगर इसको खाने से आत्मा शक्तिशाली होती ना तो सबकी जग जाती, सब रोटी खाते। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो रोटी नहीं खाता हो, दूध नहीं पीता हो, चाय नहीं पीता हो। लेकिन उसका भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है परमात्मा की आवाज। वो परमात्मा की आवाज को सुनती है और परमात्मा की आवाज में से जो अमृत टपक रहा है वो अमृत का पान करती है और परमात्मा के दिव्य प्रकाश को देखती है। वो उसकी अलग जात है। पीने को उसे अमृत चाहिए, खाने को उसे शब्द चाहिए और देखने को उसे प्रकाश चाहिए। बता दोगे उसे? अगर गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो कहां से उसे दे दोगे? और आप नहीं दे पाओगे तो वो तो जहां है वहीं पड़ी रहेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये सब चीजें मनुष्य शरीर में छिपी हुई है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ और दोनों तिलिक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। रूहानियत का खजाना, रूहानियत की दौलत गुरु महाराज कहते हैं दोनों आंखों के बीच में छिपी हुई है। सब लोग रूहानियत की दौलत से भरे पड़े हैं, लेकिन उसका ताला तुमने उसका खोला नहीं है, इसलिए उस दौलत से वंचित हो। भीखा साहब ने कहा था इस विषय में कि भीखा भूखा कोई नहीं और सबकी गठरी लाल, और गिरे खोल जाने नहीं तासे भय कंगाल। कोई भूखा नहीं है, सबकी गठरी में, सबकी मानव के तन में लाल छिपा हुआ है। तुमने उसको खोलना नहीं जाना तो उस दौलत से तुम वंचित हो। अरे स्वयं परमात्मा भी तो तुम्हारे अंतर में छिपा हुआ है कि तेरे पिया तेरे घट में विराजे, तेरे पिया तेरे घट में विराजे। सखी खोल के देख अपने नैना और गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया से मिले ना